When I was younger, the most popular games were Super Mario and Contra. But they used to be TV and PC games. If I specifically talk about phone gaming, तो उस टाइम पर स्नेक गेम, कैरम या लूडो जैसे गेम ही होते थे. No doubt these were the best game of that time, but उस टाइम ये सोचना भी इम्पॉसिबल था कि इन द फ्यूचर फोन गेमिंग इज गोइंग टू ओवरटेक पीसी गेमिंग, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक क्वालिटी, प्लेइंग एक्सपीरियंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. आज हमारे पास ऐसे पावरफुल स्मार्टफोन प्रोसेसर हैं जो इवन कंप्यूटर से compete कर सकते हैं. टुडे स्मार्टफोन गेम्स आर हाइपर रियलिस्टिक, so responsive and can have hundreds of people playing together no matter where they are in the world. Yes, it's true that factors like refresh rate, display resolution and touch response rate can affect the overall gaming experience of the smartphone, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा important होता है प्रोसेसर, which is also called the heart of the smartphone. And worldwide जो स्मार्टफोन गेमिंग को revolutionize कर रहा है and और भी ज्यादा स्मार्टफोन गेमिंग को पावरफुल बना रहा है, वो है ग्लोबल चिपसेट ब्रांड MediaTek. MediaTek अपने तगड़े इनोवेशन एंड टेक से ऐसे पावरफुल प्रोसेसर एंड चिपसेट्स बना रहा है जिन पर आप घंटों तक अपने स्मार्टफोन पर विदाउट एनी लैग हाई ग्राफिक डिमांडिंग गेमिंग कर सकते हैं. अब स्मार्टफोन गेमिंग एंड चिपसेट से जुड़ी ज्यादा बातें डिटेल में करने के लिए वी हैव सम स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे. अनुज सिद्धार्थ, डेप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन MediaTek. Hey Anuj. Ayan Ali with more than 500,000 of subscribers on YouTube and Ketan Patel with more than 1.3 million of subscribers. Hey Ketan. कैसे भाई? All good, all good. अब इन सबसे यहाँ पर ढेरों सारी हम बातें करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे MediaTek वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन गेमिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है. हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट शिवम चौधरी एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस एक्साइटिंग AMA सेशन. आयान, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है यार, इसको हम बहुत ज़्यादा लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ डू यू थिंक एज अ प्रोफेशनल गेमर कि नंबर ऑफ कोर्स एंड टाइप ऑफ कोर्स गेमिंग एक्सपीरियंस को कैसे एनहेंस करते हैं, एंड MediaTek के चिपसेट होने का यहाँ पर क्या फायदा है, MediaTek का क्या एडवांटेज होता है अगर उसका चिपसेट आपके पास में है? मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये रहेगा, द नंबर एंड टाइप ऑफ कोर्स इन द चिपसेट प्ले अ क्रूशियल रोल डिफाइनिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर द गेमिंग. MediaTek चिपसेट जो है, जो पर्टिकुलरली डायमेंसिटी सीरीज है, वो कॉन्फ़िगर करती है एंड स्ट्राइक करती है परफेक्ट बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी. टेक फॉर एग्जांपल द MediaTek Dimensity 9200+. The chipset features a powerful combination of cores, including one ARM Cortex X3 with 3.35 GHz. Absolutely, yeah, it's a very powerful chipset. Not only one chipset with 3.35 GHz, but apart from that, 3x ARM Cortex A715 with the speeds of up to 3 GHz. Not only that, but it has also got 4 ARM Cortex A510, which is again powerful, which runs at 2 GHz. So it makes it a really flagship and a powerful chipset for MediaTek, which we all love, Dimensity 9200+. So इसका जो हाई परफॉर्मेंस कोर्स है वो मेरे गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, एंड जो लो एफिशिएंसी है वो डेली यूज में जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उस चीज़ के लिए काम आते हैं. Ketan, can you share your experience with the devices that are powered by MediaTek Dimensity series chipset? और मैं यहाँ पर केवल गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहता है? देखो, गेमिंग के लिए मैंने यूज करा है OnePlus Nord 3 भी करेंटली यूज कर रहा हूँ. अगर गेमिंग में एज आई सेड अगर परफॉर्म कर रहा है डिवाइस तो डे टू डे में भी करेगा, और इसमें हम लोगों ने कोर्स की बात करी तो उसमें भी और एडवांस जो फीचर आते हैं उसमें हाइपर इंजन वगैरह, तो वो जो लोअर एंड परफॉर्मेंस उसमें लोअर कोर चलाता है. तो जितने भी इसके एडवांटेजेस हैं मैंने तो इस डिवाइस में देखे, बाकी ये भी शायद वही यूज़ कर रहे हैं. मैं भी सेम ही डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ. आपको बताया कि इस टाइम पे हर बंदा 2 डिवाइस यूज़ करता है, तो मैं साइड बाय साइड एज अ गेमर तो एक और डिवाइस चलेगा, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ iQOO Neo 7 क्योंकि गेमिंग के लिए और एक पर्सनल यूज़ के लिए. Oh, looks like यार ये सारे के सारे MediaTek Dimensity बेस्ड फोन यूज कर रहे हैं आप लोग. वाओ, थैंक यू सो मच गाइस. और ऑफ कोर्स मैं तो MediaTek Dimensity फोन्स ही यूज करूंगा. दिस इज Vivo X90 व्हिच इज पावर्ड बाय MediaTek Dimensity 9200, जो एक वन ऑफ द फ्लैगशिप बेस्ड है. इसकी अगर मैं बात करूं गेमिंग तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत कर लेता हूं मैं, आई नो नॉट लाइक यू गाइस, बट बाकी सारे जो फीचर्स हैं, अगर मैं कैमरा की बात करूं, ऑसम गाइस, ऑसम. और डेली यूज़ के लिए अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ और ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ, इट इज़ अ सुपर्ब फोन. आई एम श्योर अगर आप लोग भी यूज़ करके देखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा इसके अंदर. करेक्ट. इंटरेस्टिंगली आई एम आल्सो यूजिंग Oppo Flip N2 which is also powered by MediaTek Dimensity series chipset. This is powered by MediaTek Dimensity 9000+. Oh yeah. तो हम सभी यहाँ पर MediaTek powered devices यूज कर रहे हैं. Absolutely. Wow. So all these devices are a part of our premium and flagship chipsets itself. So I would say 3 cheers for MediaTek guys.
My second question is to you, Ketan. You are too a gamer, right? I would like to know from you what specific gaming features and technologies do you look for in a chipset और MediaTek उन requirements को कैसे cater करता है? अब हम लोग अगर इन जनरल MediaTek का Dimensity 9200 प्लस की बात करें तो बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शंस में हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। जैसे एक तो बैटरी लाइफ कंज्यूम किस तरीके से करानी है, हम जैसे अयान ने बोला हाई कोर लो कोर, तो उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से स्विच करना, वो बैलेंस रखना, ऑप्टिमाइजेशन जितनी टू द पोटेंशियल निकाल के दे पाना एक फ़ोन को, वो आई थिंक जब गेमिंग करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक फ़ोन, क्योंकि डे टू डे लाइफ में तो हमारे नॉर्मल कोर्स भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बट एक फ़ोन की और एक चिपसेट की तभी हाई परफॉर्मेंस पता चलती है जब वो गेमिंग में अच्छा करता है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो एक बैटरी का मैं बोलूँगा, प्लस एक चीज़ और जो टच रिस्पॉन्स रेट है कि एक तो हम टच कर रहे हैं वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स बैक दे रहा है गेम में, तो वो टच सैम्पल रेट वगैरह वो भी टू द कोर हम लोगों को परफॉर्मेंस देता है। एंड मैंने भी पर्सनली यूज़ करा है 9200 चुम्मा प्रोसेसर्स। ऑल्सो जीपीयू परफॉर्मेंस की भी अगर आप लोग बात करो तो चिपसेट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि उससे भी एक परफॉर्मेंस निकलवाना, तो आई थिंक गेमिंग में MediaTek Dimensity इज़ लाइक ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच यार, तो आपने बिल्कुल ही ठीक चीज़ें बता दी है जो मैं सुनना चाह रहा था। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस फ़ोन के साथ भी और इस चिपसेट के साथ भी? सर्टनली तभी तो ये एक फ़ोन जो है वो एक फ्लैगशिप कैपेबिलिटीज़ जितनी भी आ सकती हैं फ़ोन के अंदर। आई एम श्योर आपने जो भी ब्रांड का फ़ोन यूज़ करा है, बिकॉज यू नो अभी तो I'm using this OnePlus Nord 3 एंड ये मैं स्ट्रीम भी कर रहा था, तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये था कि इसमें हीटिंग इश्यूज नहीं है जो यूजुअली देखने को मिलते हैं हमें फ़ोन्स में, बट आई थिंक जो एक पैकेज देता है MediaTek Dimensity इज लाइक केटरिंग विद। सर्टनली आपने OnePlus की भी बात करी है, ये भी अभी लेटली लॉन्च हुआ है OnePlus 5G Nord 3 फ़ोन। इसके अंदर Dimensity 9000 चिपसेट है, राइट? सो यू नो दिस इज सच अ ग्रेट एंड कूल ओवरऑल परफॉर्मेंस फ़ोन। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं इस फ़ोन के बारे में, तो आई थिंक इट हैज़ गॉट ऑल दी यू नो फ्लैगशिप बेस्ड कैपेबिलिटीज़ बिकॉज इट इज़ पावर्ड बाय Dimensity 9000। यस, अगर हम कुछ और फ़ोन्स के बारे में बात करते हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं फ़ोन्स विच आर पावर्ड बाय Dimensity चिपसेट, उसके अंदर मिड सेगमेंट के भी फ़ोन्स हैं विच आर ऑल्सो अवेलेबल at affordable price points. Yeah. Finally, Anuj, it's your turn. My question is for you now. So we have heard a lot about MediaTek's high performance CPU and optimized gaming features. Could you dive deeper into MediaTek Hyper Engine and tell us कि उसका क्या रोल है ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर? Absolutely, Shivam. MediaTek का Hyper Engine जो technology है, that is certainly a game-changing technology, which we had specially designed to cater to all the gaming-based requirements of the industry. You know, it helps further to optimize the GPU, CPU, and overall memory resources to ensure a great gameplay. And also it reduces the latency, which I am sure for friends over here, जितना latency कम होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, right? And also improving overall responsiveness when you are playing the games, you know. Apart from that, it also has an intelligent network prediction है इसके अंदर, you know, which certainly helps to further, you know, reduces and stabilizes the overall gaming traffic when we are, you know, playing the games. So I'm sure not only that, Hyper Engine के जो practical advantages हैं जो you know एक एंड कंज्यूमर के लिए you know what they can enjoy with the different smartphones. I'm sure आपने भी MediaTek Dimensity सीरीज को यूज़ करा हुआ है और Hyper Engine की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस अयान आप शेयर करेंगे. What is that something you know which you would like to share? मतलब मेरा जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है वो है उसका हर्ट्ज, मतलब कितने रिफ्रेश रेट में हम गेम खेल रहे हैं। जितने ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे हम BGMI खेलते हैं, ठीक है, तो BGMI लास्ट जोन में ना एनिमीज काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड वहाँ पे आपका डिवाइस का दिखता है कि कौन सा डिवाइस उस टाइम परफॉर्म करता है। जितने ज़्यादा रिफ्रेश रेट उतना ज़्यादा स्मूथ और उतने क्लियर एनिमीज दिखते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से वो एक बेस्ट पॉइंट पड़ता है कि यार एक रिफ्रेश रेट अच्छा होना चाहिए। इसको हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी में बोलते हैं MediaTek रिफ्रेश रेट स्मूदर 2.0 टेक्नोलॉजी है, जो हमारी हाइपर इंजन की एक और फीचर है। जस्ट टू लेट यू नो शिवम, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बताया, एक एड ऑन हो गया है तो हमारे लिए व्यूअर्स के लिए। अयान ने भी एक्सपीरियंस बताया, केतन आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है रिगार्डिंग टू दिस, तो प्लीज शेयर। बेसिकली फ़ोन के अंदर हमारा जो नेटवर्क्स होते हैं उसमें कितनी, जैसे आपने बताया कि स्मार्ट स्विचिंग ऑफ नेटवर्क इज़
वेरी एसेंशियल जब गेमिंग वगैरह अगर हम लोग करते हैं, जैसे कोई मेरे को कॉल आया इन बिटवीन द गेम, तो वो ज़्यादा वॉबल नहीं करती वहाँ पे नेटवर्क, जो आपके डेटा जो आपका इनकमिंग होता है। सो जो पिंग है वो मिनिमल रहती है, एंड आपके जो एनिमीज़ वगैरह, जैसे रेबेल ने बोला कि फ्रेम रेट वगैरह जितनी ज़्यादा आएगी और पिंग जितनी कम होगी उतना ज़्यादा डिवाइस और यू कैन से आप एज अ प्लेयर परफॉर्म कर पाओगे। प्लस एक और चीज़ जो हाइपर इंजन करता है फ़ोन के साथ, वो बैटरी कंजम्पशन को बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करता है, क्योंकि अब हायर एंड हम लोगों को भी परफॉर्मेंस देखनी है और लोअर एंड भी देखनी है, और लोअर एंड वो इतनी लो कर देता है कि हम लोग इतना ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करते। तो वो एडेप्टेबिलिटी एक चिपसेट जो प्रोवाइड करना चाहिए वो आई थिंक कर रहे हैं यहाँ पे मीडिया। सही कहा आपने, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेरी हमारे पास भी आती है कि गेमिंग के दौरान बैटरी बहुत जल्दी जो है डिप्लीट वहाँ पर हो जाती है, तो अगर मीडियाटेक इसमें भी हेल्प कर रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अनुज, AI has become a buzzword in the tech industry, right? तो AI MediaTek के चिपसेट्स में गेमर्स को और ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस को कैसे एनहेंस कर रहा है और कैसे उनकी हेल्प कर रहा है? सी अगर मैं गेमिंग AI की बात करूं तो MediaTek का एक बहुत क्लोज है AI की बात करूं मैं, खाली स्मार्टफोन्स के लिए ही नहीं बल्कि जो हमारे ओवरऑल 2 बिलियन स्मार्ट डिवाइसेस हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हम AI कैपेबिलिटीज़ डालते हैं। बट AI इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर गेमर्स आउट हियर। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ की AI के, तो इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनहेंसिंग दी ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल द गेमर्स अराउंड हियर। आई एम श्योर इवन विद दैट ऑफ आवर प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं APUs हमारे चिपसेट के अंदर, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो प्रैक्टिकली जब आप गेमिंग को यूज़ करते हो इसके अंदर, आप देखते हो कि इसके अंदर क्या होता है कि the way the power is optimized, overall efficiency कैसे इंक्रीज होती है। नॉट ओनली दैट, पर इसकी वजह से इतना ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले एक्सपीरियंस आता है जब आपके अंदर, जब आप AI को यूज़ करते हो। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंगली AI लॉगरिदम्स हैं वेयर इन दैट सर्टनली हेल्प्स गेम प्ले डेटा को रियल टाइम उसको एडजस्ट करता रहता है, एंड बहुत इंटरेस्टिंगली इसके अंदर फ्रेम रेट्स परफॉर्मेंस है वो भी चेंज होती रहती है। सो देयर इज लॉट ऑफ इंटेलिजेंस विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रिंग्स आउट टू योर डेली लाइफ। फर्दरमोर अगर मैं बात करूँ तो और कितने सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे कि है इमेज एनहांसमेंट्स हैं। जैसे जैसे आप गेम खेलते हैं तो कैसे कैसे इमेजेस चेंज हो जाती है, राइट। स्कीमेटिक सेगमेंटेशन है इसके अंदर। इफ इट ऑल टॉक अबाउट द ओवरऑल क्वालिटी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमर्सिव और रियलिस्टिकली एग्जाम्पल्स हैं जो आप जब फ़ोन्स के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। आई एम श्योर मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हैं दोनों, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि उनको AI जो हमारा असली इसके अंदर जो ऐड कर रहा है उससे क्या एडवांटेजेस मिलते हैं फ्रॉम एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें मेन चीज़ तो जो है हमारा जो शैडोज़ होती हैं, जो डिटेलिंग होती है, HDR प्रोसेसिंग होती है, वो हर चीज़ ऑन पॉइंट जो हम लोगों को स्क्रीन पे दिखते हैं उसके पीछे एक अच्छे चिपसेट का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। अभी हम लोगों ने हार्डवेयर रे ट्रेसिंग, विजुअल इफेक्ट्स की बात करी, इनमें से मेरी ख्याल है आई एम श्योर रेबेल भी ये PC में भी टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको BGMI का एग्जांपल दिया था, BGMI में जब आप एंड जोन में आते हैं तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा हेल्प करती है कि अगर आपका डिवाइस इतना स्मूथ चल रहा है उस टाइम, तो अब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं तो नॉर्मली खेलता हूँ, बट प्रोफेशनल जो प्लेयर्स हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस चीज़ से। कंसोल लाइक गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको फोन से। स्पेसिफिकली मैं बात करूं जो हमारे जितने भी MediaTek Dimensity सीरीज के फोन्स हैं, फ्लैगशिप की बात करूं, प्रीमियम फोन्स की बात करूं, मैं अगर अपनी पूरी रेंज की बात करने लग गया फोन्स की, इवन आप इवन एक एंट्री सेगमेंट और मिड सेगमेंट प्रीमियम फोन्स के अंदर भी बात करूंगा, तो जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है दैट इज फ्लैगशिप एक्सपीरियंस। बिकॉज सी हमारा जो ओवरऑल MediaTek का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, हम हर चीज़ किसी ना किसी से लर्न करते हैं और वो उसको अपना एक्सपीरियंस देते हैं फोन्स के अंदर भी और डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर भी। तो यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है कि AI कैसे न केवल गेमर्स को यहाँ पर हेल्प करता है, बल्कि आपके डे टू डे टास्क में भी MediaTek के चिपसेट में जो AI लगा है वो आपकी काफ़ी मदद करता है। तो यहाँ पर काफी कुछ टेक्निकल बातें हो चुकी हैं और अब जो है इसको थोड़ा लाइटर नोट पर एंड करते हैं। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा आप सभी से आपकी फेवरेट गेमिंग मेमोरीज, स्टार्टिंग विद यू अयान। मेरी एक मेमोरी ऐसी है कि मैंने गेमिंग अपनी स्टार्ट ही करी है कैफेज में, ठीक है, गेमिंग कैफेज में, क्योंकि मेरे को घर वाले डांटते रहते थे कि तेरे को हम कुछ नहीं दिलाएंगे, हम फोन भी नहीं दिलाएंगे, PC भी नहीं दिलाएंगे। तो वो स्टार्ट मेरी जर्नी ऐसे हुई है कि मैं गेमिंग कैफेज में 1-2 साल खेला हूँ, पूरा ग्राइंड करा, तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। अभी भी मेरे को जो कैफे में लोग खेलते थे मेरे साथ, अभी भी कॉल करते हैं, ब्रो तू तो बड़ा आदमी हो गया भाई, तू तो गेमर बन गया, प्रॉपर गेमिंग कर रहा है। तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा एक चीज है जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा पास है।
देखो गेमिंग हम लोगों ने जैसे रेबेल ने बोला कि उसके मम्मी पापा बोलते थे, बट एक चीज़ जो है तो गेमिंग को सिर्फ ऐसे नॉर्मल खेलने के तरीके से ही नहीं, हम लोग उसको एक अच्छे कॉज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने वो सेम चीज़ करी भी, स्ट्रीमिंग हम लोगों ने करी थी, चैरिटी स्ट्रीम्स करी है बहुत सारी, एंड बहुत सारे इंडिविजुअल स्ट्रीमर्स भी करते हैं, एंड वी एज अ पार्ट ऑफ एसेट्यूअल क्रिएटर हम भी इकट्ठे होते हैं। तो वही एक अच्छे कॉज के लिए जब हमने अमाउंट इकट्ठी करी थी, आई थिंक गेमिंग इज गोइंग ऑन अ वेरी ग्रेटर हाइट्स, एंड एक अच्छे कॉज के लिए यूज करोगे तो। एनी फेवरेट स्मार्टफोन गेम जिसके बारे में बताना चाहे, पहला गेम कोई आपने खेला? क्लैश ऑफ क्लैंस से मैंने अपनी जो जर्नी थी वो शुरू करी थी। ओके तो क्लैश ऑफ क्लैंस से अब हम आ गए काफ़ी ज़्यादा हाई ग्राफिकल डिमांडिंग गेम्स पर, और उनको इजीली यहाँ पर चला रहा है मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज़ के जो चिपसेट है अक्रॉस द स्मार्टफोन्स। अनुज, आई थिंक मैं बात करूं कि अगर गेम्स की बात करें यहाँ पे, वी ऑल लव टू प्ले गेम्स, बट अगर मैं अपने स्कूल कॉलेज की बात करूं तो तब स्मार्टफोन्स नहीं थे गाइस, या सो डोंट गो विद माय एज, ओके। सो बट सर्टेनली यू नो विद मारियो आई डू रिमेंबर मारियो यूज्ड टू बी द गेम व्हेन वी यूज्ड टू प्ले यू नो यूजिंग टीवी एंड ऑल, बट जब फोन मोबाइल गेमिंग शुरू हुई थी तब आई थिंक एंग्री बर्ड्स एक ऐसी गेम है जो सबने खेला। एब्सोल्युटली एंग्री बर्ड्स आई थिंक वन ऑफ द आइकॉनिक सबवे also. Yes. Ludo, Subway Surf, Temple Run बहुत ही favorite game होती थी, right? So I think all these games which I have been using since the time of smartphone, but yes, it is certainly great to hear, you know, from all of you, all youngsters, I would say, right? When you all play these heavy-loaded games, you know, powered by, you know, MediaTek Dimensity series and MediaTek Helio G series also. So it's great fun, you know, and there's a lot of learning. Gaming has no age limit. कोई भी बंदा खेल सकता है, चाहे वो 5 साल का हो चाहे 80 साल का हो। एंड ये प्रोफेशन बन चुका है, मतलब पहले पेरेंट्स को लगता था कि यार नहीं खेलने देंगे, बट अब इससे लोग अर्न कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो गेमर्स हो, चाहे गेम डिजाइनर्स हो, हर बंदा अर्न कर रहा है। Guys, Commonwealth 2022 में this has also become a part of the game. Not only that, but Asian Games 2022 में भी इसको include कर दिया है। और MediaTek की अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की एक और, I mean from a personal again getting back here, so हम लोगों ने लास्ट ईयर ई स्पोर्ट्स जियो के साथ और जागरण के साथ भी हमने कोलैबोरेट किया था to get you know more people to evolve, you know, and share their experiences in the gaming field. But yes, I think technology is taking a stride, and you know, for youngsters I would say new jobs, new creativity, it's the new thing happening. Okay guys, all right, thank you Anuj, Thank you man. Ketan and Thanks, Ayan thanks. for joining us today. ये थी आज की वीडियो एंड सेशन जहां पर हमने जाना कैसे MediaTek वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन्स को पावर कर रहा है, और आपके डाउट जितने भी थे स्मार्टफोन गेमिंग से रिलेटेड या चिपसेट से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।